करके कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक। बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है। और ये हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं। बिहार की जनता के लिए हम एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में कामयाब। हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। उन्होंने कल वहाँ सूत्रधार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुंह ढूंढ निकाला। अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है। खलबली है खलबली, लेकिन ये खलबली मची क्यों है? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष का इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ममता बनर्जी ने अलग लड़ने का ऐलान किया, फिर इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार तनातनी की खबरें आती रहती हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया। अब समाजवादी पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से सीट समझौते में देरी हो रही है। वहीं यूपी कांग्रेस के नेता इस फॉर्मूले पर हरगिज तैयार नहीं है कि 11 सीटें कांग्रेस के लिए। खैर, उत्तर प्रदेश से बाहर निकले तो दूसरी ओर बीजेपी इंडिया गठबंधन को लगातार घेर रही है। एक तरफ नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपना नाता क्या तोड़ा, इंडिया नाम से बनाए गए पूरे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई। कांग्रेस अब उन्हें पलटू राम, कभी गिरगिट कहकर गुस्सा निकाल रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा पर बिहार प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन बिहार के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलते। ममता बनर्जी के लिए भी अब दरवाजे खोलने की बात तक हो रही है। ममता बनर्जी के लिए अभी भी दरवाजे खुले होने का ऑफर देने का जिक्र हो रहा है। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो 11 सीटों का ऑफर दिया है, उस पर सियासत थम नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस ने उस पर चुप्पी साध ली है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का सब्र टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खबरें यह हैं कि 15 फरवरी तक बीजेपी हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक कर सकती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में खलबली है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़कों पर यात्रा निकालने में जुटे हुए हैं। बाकी बची दूसरी पार्टियां परेशान हैं, जैसे लालू यादव ईडी की जांच, ईडी की पूछताछ, घंटों पूछताछ। अब दूसरी तरफ झारखंड, हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब ईडी उन्हें तलाश रही है। सम्मन पर सम्मन जारी हो रहे हैं।
और यही संबंध को लेकर केजरीवाल भी परेशान है। यानी लालू परिवार, लालू नहीं सिर्फ लालू परिवार, हेमंत सोरेन और इसके साथ साथ केजरीवाल, यानी इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा यहां से शुरू होती है। इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा अब इसके कैसे पार पाएगा ये गठबंधन, ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि जिन्होंने इस गठबंधन को बनाया वो खुद एनडीए का हिस्सा बन गए। वैसे इंडिया गठबंधन वाले राज्य जो बचे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल देखिए, वहां पर टीएमसी का राज है। केरल की बात करें तो एलडीएफ है, तेलंगाना में कांग्रेस है, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का है, जबकि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट। ये कुल मिलाकर राज्य हैं जहां पर विपक्ष मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली और पंजाब भी जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी। यानी खेल यहां से शुरू होता है या खेल लगभग बदल चुका है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उसकी छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है। और हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं। अनसर्टेनिटी का जो दौर बना हुआ था वो समाप्त हुआ। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं। बिहार की जनता के लिए हम एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में कामयाब हो। शेयरिंग में ही देरी हो रही है और एक बुरा अनुभव है मध्य प्रदेश का या कैंसिलेशन का, लेकिन हम उस पर यही कहेंगे कि हमने एक शुरुआत की है तो बैठना पड़ेगा। उनके शीर्ष नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठना पड़ेगा, हमारी जो भी कमेटी बनी है उसके साथ बैठना पड़ेगा। अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इसमें जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है। पीएम को इनवाइट किया है, हाँ इनवाइट किया है। इससे सीट शेयरिंग, इससे चुनाव का क्या असर होगा, ये हमारे संगठन पर निर्भर करता है। जमीनी स्तर पर अभी भी कल हमारे कुछ पोस्टर निकाले गए, हमारे कार्यकर्ता नाखुश है, हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं। तो यहां सियासी लड़ाई, इंडिया गठबंधन पर आफत आई तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं यात्रा के जरिए सरकार पर चढ़ाई। तो आज इंडिया गठबंधन के अग्नि परीक्षा का जिक्र करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, जिन राज्यों में बीजेपी की टक्कर दिखाई देती है क्षेत्रीय दलों से, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन 2 राज्य और भी महत्वपूर्ण है जिस पर चर्चा नहीं होती, तेलंगाना और उड़ीसा, जहां पर 17 और 21 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ बीजेपी के युवा चेहरे आनंद शंकर जी हैं, डॉक्टर परमवीर हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषक है। साथ ही साथ जेडीयू के चेहरे हमारे साथ के त्रिपाठी साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं परमवीर जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है तिलक जी। तो खेला शुरू हुआ या फिर खेला बदल गया इंडिया गठबंधन के लिए? यहां नीतीश गए, वहां ईडी आई। खेला तो बदल गया है तिलक जी, बदल गया है, इंडिया गठबंधन के लिए बदल गया है। हाँ। और इसमें नीतीश जी का तो देखिए उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या दिल्ली की राजसत्ता को संभालना चाहते हैं।
तो उस वजह से उनकी महत्वाकांक्षा थी, उनका बनाया गया सारा सिलेक्शन जो था ये नीतीश जी खुद बनाने वाले थे इसको, पूरा इंडिया गठबंधन का उनका ब्रेन चाइल्ड था ये, लेकिन अभी वही इससे बाहर हो गए हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कहा, संदेश दिया होगा आपने बीच में बैठकर कि प्रधानमंत्री कांग्रेस से होने वाला है, और अगर और फाइन करेंगे तो इस गांधी परिवार से होने वाला है। अब नीतीश जी का तो सारा खेल ही वहां पर, नीतीश जी का खेल पहले खराब हुआ, वहां पर खेला खराब हुआ, तो इसी वजह से नीतीश जी ने अपना दूसरा पैतरा आजमाया। और बिहार की राजनीति में साहब ये कहा जाता है कि बिहार के लोग जो होते हैं बिहारी, वो बहुत आगे अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो लालू जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी, दिवंगत रामविलास पासवान जी थे, या नीतीश कुमार जी हैं, ये भाप जाते हैं कि दिल्ली में जैसे गली में क्रिकेट होता है कि भैया बल्ला मेरा है, जी, अगर मैं नहीं खेलूं है, आउट हो गया तो भैया फिर तो खत्म ही खेला, खत्म ही है खेला बस। तो यही कहानी हुई बिहार में, यही कहानी बिहार में हुई है। ठीक, आनंद शंकर जी, पहले सत्ता और अब ईडी की एंट्री और लालू पर चढ़ दी सियासी चढ़ाई, नहीं संजोग है, प्रयोग है बॉस। इसको आप दूसरे तरीके से देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में ईडी और लालू के करप्शन को कृपया मत जोड़िए। लालू के खिलाफ ईडी और सीबीआई की चढ़ाई तो पिछले 3 दशक से चल रही है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए उस परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई क्या पहली बार गई है? ये तो पिछले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि चारा घोटाला में कोर्ट ने उनको मुजरिम घोषित किया था। और फिर जो अनैतिक कार्य उन्होंने किए अपने गृह मंत्री रहते हुए, जॉब लैंड फॉर जॉब का जो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो उसके खिलाफ जांच जो चल रही है वो रूटीन की बात है। अच्छा, तो ये आनंद जी, ये रूटीन जो है वो हेमंत सोरेन के साथ भी है, केजरीवाल के साथ भी है? नहीं हेमंत सोरेन और केजरीवाल के साथ जो चल रहा है, आप समझिए कि ये कोई आउट ऑफ ब्लू मून थोड़ी चल रहा है बॉस। अगर जो भ्रष्टाचार करेगा, ये मोदी जी की पहले से ही नीति रही है कि मोदी जी के शासन में जितनी ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये अपना काम निष्पक्ष रूप से करेंगी, और ये कर रही है अपना काम। अच्छा, ये मतलब जो लालू परिवार है वो ये कह रहा है कि भाई जानबूझकर जिस तरह से आप परेशान कर रहे हैं, अगर लालू जी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी। लालू जी को क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चाह रही है कि लालू जी को कुछ हो जाए या लालू जी के खिलाफ। नहीं, वो उनके स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं आनंद जी। तो स्वास्थ्य का, लालू जी देखिए, लालू जी जमानत से बाहर आए अपने स्वास्थ्य को लेके, लेकिन यहाँ पे वो स्वास्थ्य का अपना लाभ थोड़ी ले रहे हैं। यहाँ तो वो विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति जो जमानत से बाहर आए हुए हैं और वो यहाँ पे आके प्रपंच रच रहे, सारे घमंडिया अलायंस के बैठक में जा रहे हैं, तो लालू जी बीमार थोड़ी है। अगर जो बीमार व्यक्ति अच्छा, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि लालू राज की जांच होगी, तो राज तो नीतीश का था, तो लालू राज की जांच कैसे होगी? निश्चित रूप से होगी। लालू के टाइम में अभी जो पिछले 15-16 महीने की जो उनकी सरकार रही है, इसमें एक तो आपका ये स्क्रीन नहीं आ रहा है, एक बार स्क्रीन ठीक, मैं उसको कनेक्ट करवा रहा हूँ। आनंद जी अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ, एक तो क्या है कि लालू के राज में ये जितने सत्ता संरक्षित जो अपराधी इधर 15-16 महीने में जो पनपे हैं, चाहे वो शराब माफिया हो, दारू माफिया, यानी अकॉर्डिंग टू यू, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि नीतीश राज में सब कुछ दिया तले अंधेरा था, है ना? बॉस, एक बार आप पूरा सवाल अपना पूछ लीजिए और मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ऐसे नहीं, आप कह रहे हो सारे माफिया थे और शराब तंत्र, तो इसका मतलब नीतीश कुमार को मालूम था, उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी, या फिर उनको मालूम ही नहीं था? अगर आप भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड की अगर मैं बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से ये स्टैंड साफ रहा है, चाहे हम सत्ता में नीतीश जी के साथ रहे या ना रहे, इस शराब नीति पर समीक्षा की आवश्यकता है। और वो समीक्षा की मांग शुरू से भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, और उसमें वही संशोधन और उसी समीक्षा की हम बात करें। लेकिन उस दरमियान कुछ ऐसे अनैतिक काम हुए ये राजद के गुंडा राज में, जिसकी जांच तो होगी निश्चित रूप से। तो गुंडा राज आरजेडी का था या फिर राज तो नीतीश जी का था ना? सवाल तो मेरा यही था। नीतीश जी का एक कोलिशन कंपल्सन था। नीतीश जी इतने दबाव में चल रहे थे, आपने नीतीश जी का बयान सुना होगा। हाँ, मजबूर थे वो, दबाव में चल रहे थे।
और उस दबाव की वजह से नीतीश जी ने उन लोगों से पीछा छुड़ाया अपना। अच्छा अच्छा, मतलब वो बेबस मुख्यमंत्री थे इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस शासनकाल में, इस पिछले 15-16 महीने में नीतीश जी को ये लोग चाह रहे थे बेबस करके रखना, लेकिन उस पर सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। नहीं तो फिर अगर उनके राज में भ्रष्टाचार हुआ, माफिया पनपे, तो इसका मतलब नीतीश जी के राज में ये सब कुछ हुआ ना? निश्चित रूप से नीतीश जी के राज में हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी मुखिया से प्रदेश थे, लेकिन गठबंधन के तहत उन लोगों ने जिस तरीके से, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या फिर और भी उटपटांग उलझुल बयानबाजी देख लीजिए, तो राजद की जो एक संस्कृति रही है पुरानी, राजद का जो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें उलटपटांग बयान पे भी आऊंगा आनंद जी, लेकिन एक मिनट, के साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, जेडीयू के चेहरे हैं। त्रिपाठी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज। त्रिपाठी जी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, बिहार की जनता को मुबारक हो। हाँ, इतिहास रच दिया आपने। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसने 9 बार शपथ ली हो, एक बार नीतीश जी सबके हैं, 2.5 साल उनके और 2.5 साल किसी और के। लेकिन एक बात जानना चाह रहे हैं कि अब ये इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए आनंद जी, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो माननीय नीतीश कुमार, हाँ, और उसको पहली बैठक पटना में कराई, हाँ, और जितने देश के विपक्षी दल के नेता थे उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि कांग्रेस के लिए रीजनल पार्टी के साथ उनका अच्छा तालमेल नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के वोट पे ही रीजनल पार्टी आगे बढ़ी हुई है देश में। तो एक संकट था उनके साथ, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेले, हम लोग उसके साथ चलेंगे। और उसके साथ ही साथ इन्होंने कहा था, सुझाव दिया था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, और इसके साथ ही साथ एक चेहरा तय हो जाए, और वो चाहे कन्वीनर का हो, चाहे पीएम का चेहरा हो, कोई भी हो सकता है। उन्होंने कहा हम अपने लिए नहीं कह रहे, और सीट शेयरिंग जल्दी हो। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी देरी कर दी, और उसके साथ ही गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही अहंकारी थी, नहीं त्रिपाठी? गठबंधन करीब 7 महीने से कुछ किए ही नहीं। उसका ना सेक्रेटरिएट बना, ना उसकी कोई त्रिपाठी जी एक बात बताइए, त्रिपाठी जी एक बात समझाइए जरा। ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू राज की जांच होगी, मतलब जो फैसले लिए गए लालू राज में, ये वाले जो सरकार चली जुम्मा उसकी जांच होगी। देखिए आनंद जी, तिलक चावला, बड़ा सवाल ये है कि माननीय नीतीश कुमार लगभग 18 वर्षों से बिहार के, और बिहार के साथ ही साथ वो आप देख रहे हैं कि करीब 15 वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे, और आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। एक बेदाग चेहरा, परिवारवाद नहीं, और ये सारी भ्रष्टाचार नहीं। और हम तो हमेशा चैनल पे कहते हैं कि भाई ईडी सीबीआई जितनी हो लगा लीजिए, लेकिन आज तक कोई ईडी सीबीआई नीतीश अच्छा, ईडी सीबीआई से याद आया, लालू आपके पुराने सहयोगी लालू जी से लगातार पूछताछ हो रही है, ईडी अच्छी है या फिर नहीं? देखिए कानून तो अपना काम करेगा। हाँ, तो मतलब अब ईडी अच्छी हो गई। कल तक आप नीतीश कुमार ही कह रहे थे ये पीछे लगा देते हैं ईडी। नहीं, देखिए नीतीश कुमार ने कभी इसकी चर्चा ही नहीं की। अच्छा भाई, अगर आप पाक साफ हैं तो आप जाइए, आपको कानून मदद करेगा। न्यायपालिका बनी हुई है, उसमें जाके अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। कल तक तो आप ही कह रहे थे कि लालू जी को परेशान कर रही है ईडी, ये जायज नहीं है, ठीक है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है हेमंत सोरेन के खिलाफ। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये जो घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, ये हमारी पार्टी के नेताओं ने किया था। और क्या, इसकी जांच के लिए हमारी पार्टी के माननीय ललन सिंह ने किया था। और क्या, तो यानी आप ये कह रहे हो ये जांच जायज है, और ईडी अगर पूछताछ करे तो कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए, उन्हीं की पार्टी के शिवानंद तिवारी ने किया था जी। तब ये चारा घोटाला जो हुआ बिहार का, जिसमें जेल जाना पड़ा लालू जी को, वो उसके साथ था। ठीक, एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखिए, मैं आज आपसे आनंद जी कह रहा हूँ, तिलक चावला, त्रिपाठी जी, तिलक चावला, आनंद जी बीजेपी के नेता हैं। अच्छा, तिलक जी, एक चीज ये है
कि आज तक नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया है। हाँ, जब उनके साथ थे तब दूसरों को भ्रष्टाचारी बोला और जब अब जिनके साथ है उनको भ्रष्टाचारी बोल दिया, लेकिन समझौता किसी के साथ नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भ्रष्टाचारी के ही बोले। नीतीश जी का बयान कोई दिखाइए आप। हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। किस बारे में? ये भ्रष्टाचार के बारे में नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में तो उन्होंने कहा था ना कि कभी आरजेडी भ्रष्टाचारी, और फिर जब साथ आए तब उन्होंने कहा कि बीजेपी। देखिए, हम तो उनके खिलाफ आए ही थे, हम तो उनके जंगल राज के खिलाफ खड़े हुए थे। हाँ, तो जंगल राज का समर्थन आपने किया, इसका मतलब सरकार बना के साथ। अरे जब थे तो जंगल राज, लेकिन राजनीति में कोई तिलक जी कोई ना परमानेंट दोस्त होता ना कोई परमानेंट दुश्मन होता। हाँ, परिस्थितियां बनाती है, परिस्थितियां बनाती है, तभी आप प्रतिज्ञा भी खा लेते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में कभी नहीं ये जाऊंगा। परिस्थितियां होती है राजनीति नहीं, ठीक है सर, यही परिस्थितियां हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार ये सियासी लड़ाई जो इंडिया गठबंधन के लिए आफत आई, अब उसकी कैसे होगी भरपाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो इंडिया की अग्नि परीक्षा का जिक्र कर रहे हैं, सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमवीर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जेडीयू का चेहरा के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, ये जो जांच ईडी वाले मसले की आ रही है, सियासी प्रयोग या फिर मजबूरी या फिर कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जैसे ही सत्ता बदली आपने ईडी को एक्टिव कर दिया। बस क्या ईडी का संबंध लास्ट मंथ नहीं था? क्या ईडी का संबंध पिछले 15 दिन पहले नहीं था? पिछले महीने नहीं था? ईडी तो लगातार इन लोगों को बुला रही है, पिछले करीब कुछ वर्षों से बुला रही है। अपराध किया इन्होंने, भ्रष्टाचार किया है, तो ईडी और सीबीआई तो इनको लगातार बुला रही है। आज से क्या लेना देना और कल के सत्ता परिवर्तन से क्या लेना देना? हाँ, तो यानी ये भ्रष्टाचारी है इसलिए इनकी पकड़ हो। बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। यूपीए के 10 साल के शासन में क्या कभी किसी भाजपा के नेता के ऊपर सीबीआई और ईडी आई थी क्या? तब भी कांग्रेसियों के ऊपर ही आती थी, लालू जी के ऊपर ही आती थी, समाजवादी पार्टी पे ही आती थी। और एनसीपी को किसी ने कहा, एनसीपी को किसी ने कहा कि नेशनल करप्ट पार्टी, तो वो आपकी सरकार में आए तो डिप्टी सीएम बन गए। कौन डिप्टी सीएम बन गए? पवार को कहा था ना आपने, अजीत पवार जी को, नेशनल करप्ट पार्टी। आप कहाँ के डिबेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? अच्छा, वो तो वहां करप्शन नहीं हुआ था, वो नेशनल करप्ट पार्टी कहा था। देता हूँ आपको। हाँ। आप अगर इतना जंप करके सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका भी आंसर दे देता हूँ। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, शरद पवार जी की पार्टी ने भ्रष्टाचार किया था, कुछ गबन घोटाले किए थे, उसकी जांच चल रही है। अब उनके दल के कुछ लोगों का शिंदे गुट के साथ और भाजपा के साथ गठबंधन में आने से न जांच प्रभावित हुई है, न उनका केस। तो आप जांच का स्टेटस बता सकते हैं सर? नहीं, मैं कोई जांच अधिकारी थोड़ी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। अच्छा, मतलब आज के डेट में जांच अधिकारी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। जी, क्योंकि शिंदे गुट पर जांच चल रही थी ईडी की, फिर दूसरी तरफ ये बात आई कि भैया नेशनल करप्ट पार्टी, जिन्हें आपने कहा रातों रात जिनको डिप्टी सीएम बना दिया गया था, सुबह क्या बना दिया? बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी में बना। जी। देखिए, कोलिशन कंपल्सन में अगर आप गठबंधन की सत्ता चला रहे हैं और आपके साथ जितने भी भागीदार आ रहे हैं उनको कोई ना कोई हिस्सा देना होता है। लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि उनके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो गए हों। बस संबंध आना रुक जाता है। क्या रुक जाता है? दोबारा बोलिए। सिर्फ संबंध आने रुक जाते हैं। नहीं, कहाँ संबंध आना, किसके ऊपर संबंध आना रुक गया? और ये एजेंसी का काम है। बस भारतीय जनता पार्टी से अगर आप सीबीआई और ईडी का सवाल पूछेंगे तो हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। हमारे पास एक बात का आंसर जरूर है, इस सरकार में भ्रष्टाचारी बक्से नहीं जाएंगे और कोई अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो उसका बाल भी बनता नहीं होगा। परमवीर जी, मोदी जी की गारंटी है। परमवीर जी ये कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भैया यही मसला तो सियासी है। परमवीर जी, तिलक जी देखिए, इस सवाल का सीधा जवाब कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि यही ईडी सीबीआई जब जिसके हाथ में होती है तो विपक्ष उसको कहता है कि ईडी सीबीआई गलत उपयोग हो रहा था। मैं केजरीवाल जी का बयान भी जानता हूं, जब वो कहते थे कि ईडी सीबीआई को तोता बना दिया है यूपीए गवर्नमेंट ने। अब वही ईडी सीबीआई जब एनडीए के पास में आई तो वो दूसरी तरफ बोल रहे हैं।
और यही आप देखिए राज्य पर भी होता है। कांग्रेस के एक विधायक है खैरा साहब, वो बहुत दिन से जेल में है और कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया, आम आदमी पार्टी ने जेल भेजा हुआ है कि वो मुखर विरोधी थे भगवंत मान जी के, तो वो जेल में है, तो कांग्रेस पार्टी भी चुप हो गई है वहां पर। तो ऐसा इस बात में कितनी सत्यता है ये नहीं पापा जा सकता। लेकिन अगर आप ईडी, सीबीआई या देश के एजेंसियों का मनोबल ना तोड़ा जाए, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। लालू जी के ऊपर जो आज मुकदमे चल रहे हैं, ये चलाने वाले आरजेडी के लोग ही थे, जेडीयू के लोग थे जिन्होंने शिकायत की थी। कांग्रेस पार्टी ने भी पैरोकारी की थी। सबसे पहले जेल तो कांग्रेस यूपीए शासन के टाइम पर ही लालू जी गए थे ना, भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय। और एनसीपी के ऊपर जो जांच चल रही है, ये यूपीए शासन के टाइम से चल रही है। चाहे यूपी के मुलायम सिंह जी के परिवार के खिलाफ भी तो जांच बैठी थी, उसके किसी मुझे एक्टिवली नहीं मालूम है कहाँ पर है, या मायावती जी हो, पूरे देश में आप जाइए, चाहे साउथ में चले जाइए, तो सब यूपीए शासन काल से शुरू हुई थी हैं। तो अब एकदम से ईडी सीबीआई को कह देना कि ये किसी सत्ता के उसमें काम कर रही है, तो ये गलत होगा। सब पार्टियों के टाइम पर ऐसा होता रहा है। दूसरा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से है कि राजनीतिक इन्फ्लुएंस रहता है, इसका आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन काम कोर्ट के अंदर जब सत्यता तभी पहुंचेगी जब सबूत होगा। जब सबूत होगा तो सत्यता तभी जस्टिफाई हो सकती है, और ये कई बार उल्टा लेने का देना पड़ जाता है। अच्छा, ये त्रिपाठी जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था, अब लोकसभा चुनाव है, कल तक आप जिनके खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे थे, अब उन्हीं के लिए आपको वोट मांगना है, और जब वोट मांगने जाएंगे जनता आपसे पूछेगी कि आप पलटे क्यों, तो फिर क्या कहेंगे, क्यों हम पलटे? त्रिपाठी जी, हमारा उसमें सबसे बड़ा कि हम असहज अनुभव कर रहे थे आरजेडी के साथ। अच्छा, वहां की जनता भी जानती है, और जनता का जनार्दन जो है, ईश्वर है, जो फैसला करेगा हमको मान्य होगा। हाँ, जनार्दन ही तो वोट देगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इन्हीं 20 साल जनता से ने दे रही। आपको जो है गठबंधन के लिहाज से सबसे कम सीटें दी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री सौभाग्य से तो बने। क्यों त्रिपाठी जी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी, तिलक जी की पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जितनी बैठकें की थी वहां पे, मीटिंग की थी, उसमें कहा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चेहरा हैं। हमारी सीटें कम आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी इनकार कर दिया था कि हम नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जबरदस्ती आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जनता से वादा किया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए आप ओथ लीजिए। 2 दिन तक ओथ नहीं हुई थी भाई, और क्या? तो आपने मांझी जी से माफी मांग ली? किससे माफी का है को भाई, वो सब अपने परिवार के लोग हैं। नहीं, जिन्हें सदन में इतना भला बुरा कहा, तो वो देखिए मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय तो माननीय नीतीश कुमार नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्खता थी, वो सदन में बोले थे। नहीं, देखिए, नहीं कहा था। मुख्यमंत्री का पद देना बगैर उनके कोई वो पत्ता नहीं हिल सकता। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन वो कह रहे थे ना, मेरी मूर्खता थी, मैंने इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, इन सब बयानों पे कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, मतलब नहीं होता। अब मतलब नहीं है कोई उसका ना? बिल्कुल नहीं, वो हमारे साथ हैं। ठीक, आदित्य पासवान हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। आदित्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आदित्य जी, सुन पा रहे हैं? आई कैन हियर यू। हाँ, ठीक है सर, कम से कम कांग्रेस नेटवर्क में आई। सर, एक बात जानना चाह रहे थे, बिहार में आपकी यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा का आगाज हो गया, लेकिन राहुल जी ने नीतीश को लेकर एक शब्द नहीं कहा, वजह जान सकते हैं सर? क्या? सॉरी, कम अगेन प्लीज। सर, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा नीतीश कुमार को लेकर, वजह जान सकते हैं सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कहा। ये कहा आपने? देखिए, आज लालू जी पे बोले ना, नीतीश पे बोले। बिहार के नीतीश, हेलो जी, सुन रहा हूं मैं आपको। कनेक्शन लूज हो रहा है। आदित्य जी, आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप। आज जिस तरह से बिहार के साथ धोखा हुआ है, और बार बार नीतीश जी के द्वारा जो बिहार को धोखा दिया जा रहा है, ये बिहार की जनता आज ठगी हुई महसूस कर रही है। फिर एक बार, अरे यार, ये लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, कांग्रेस नेटवर्क से ही बाहर है। परमवीर जी,
ये सारे नॉट रीचेबल हैं। दिक्कत तभी आ रही है इंडिया गठबंधन में कि बिहार में पहुंच के बिहार पर चर्चा ही नहीं कर रहे राहुल गांधी, और फिर कह रहे हैं कि ये भागते जा रहे हैं, डरपोक हैं। अच्छा आनंद जी, एक बात आपसे जानना चाह रहा था, आप लोगों ने इस बार नारा दिया अब की बार 400 पार, राइट? सर सुन पा रहे मुझे आनंद जी? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आई, बिहार में उदाहरण के तौर पर जब अब की बार 400 पार, तो बिहार में आपको उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए, चिराग पासवान भी चाहिए, मुकेश सहनी भी चाहिए, पशुपति नाथ भी चाहिए, आपको मांझी भी चाहिए और नीतीश भी चाहिए। ये समझ में नहीं आया सर अब की बार 400 पार। नहीं, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उनको सीट एकोमोडेट करती ही है भारतीय जनता पार्टी, कोई नई बात थोड़ी है। हाँ। पिछली बार भी नीतीश जी साथ में आए थे तो भाजपा ने अपना सीट काट के दे दिया था। हम लोग 22 सीट जीते हुए थे जब नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ 17 सीट का, तो 17 सीट हम लोगों ने जो दिए उनको अपने 5 सीट जीते हुए सीट दे दिए थे। ये तो गठबंधन धर्म भाजपा निभाती रही है। नहीं वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा था सर कि जब आप चुनाव जीत रहे थे अब की बार 400 पार, तब भी आपको नीतीश कुमार की जरूरी है, ऐसे कौन सी मजबूरी? नहीं, एक बात समझिए ना कि अभी हम सरकार में पूर्ण बहुमत में नहीं है, 272 सीट चाहिए होता है और 303 सीट हमारे पास है। उसके बाद भी हमने सारे गठबंधन के अपने लोगों को साथ नहीं, जैसे मुझे याद आया कि कैलाश विजयवर्गीय ने, जो आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी ये कहा था कि नीतीश कुमार को लेकर कि वो ठीक वैसे ही दल बदलते हैं जैसे बॉयफ्रेंड अपने जो है लड़कियां जो है बॉयफ्रेंड को बदलती हैं, वो याद होगा आपको। राजनीति में कभी चुनावी बयानबाजी को लेके बहुत ज्यादा लकीर गहरी नहीं होती है। राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है। नीतीश जी के ऊपर आप अगर समय दे तो मैं 20-30 सेकंड में अपनी पूरी बात रख दूं, उसके बाद मुझे जाना भी है दूसरे चैनल पे। देखिए नीतीश जी के साथ कुछ मजबूरियां थी, अपनी एक महत्वाकांक्षा को लेके वो जिस इंडी अलायंस का उन्होंने गठन किया था, उन लोगों ने इनके साथ बैक स्टेप किया और नीतीश जी हमारे नेचुरल अलायंस रहे हैं शुरू से ही। नीतीश जी का वापस आना हमारे लिए स्वागत योग्य कदम है। नीतीश जी कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किए, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कभी किसी परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। आज उनको लगा कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल फिर से बिहार में जंगल राज कायम कर रहा है, उनको दबाव में ला रहा है। वो अंतरात्मा की आवाज आ जाती है। सर एक बात मैं आपसे बस जानना चाह रहा था, फिर उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, फिर उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा आप। ये जो नीतीश कुमार जी को आपने कहा कि कभी भ्रष्टाचार के मामले, लेकिन आपने माफ कर दिया ना उनको, नीतीश जी को? नहीं, माफ क्या, उन्होंने कोई पाप ही नहीं किया तो माफ नहीं, वो सदन के भीतर जो वो बोला थे आप शब्द, आपको याद होंगे, वो महिलाएं रो रही थी सदन के बाद, और आपके नेताओं ने कहा था कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए वो निश्चित रूप से वो एक बिहार विधानसभा में नीतीश जी द्वारा, वो चाहे भावावेश में आके दे दिया हो या जैसे भी दे दिया हो, वो बिल्कुल भी उसको कोई उचित नहीं ठहरा सकता, वो एक अलग विषय है। इससे आप बिहार की राजनीति को या नीतीश कुमार के पूरे 6 दशक के राजनीतिक जीवन को नहीं उससे कलंकित। सर आपके नेता ही कह रहे थे उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए वो पुरानी बयानबाजी का कोई अब औचित्य नहीं रह गया, पुरानी बातें। अब मैं और त्रिपाठी जी कई बार डिबेट में हम लोग बैठते थे तो नीतिगत एक दूसरे के ऊपर हम लोग नीति का विरोध करते थे, हम लोग विचारधारा का विरोध था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी के ऊपर कोई एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ना ही कोई उनके व्यक्तित्व के ऊपर किसी ने कभी प्रश्न चिन्ह लगाया है। नहीं तो उनके व्यक्तित्व पे इतना प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया बीजेपी ने कि उनको गाहे बगाहे पलटू राम का नाम दे दिया। क्यों टूटी है? पलटू राम उनके तेजस्वी यादव ने नाम दिया था, बीजेपी का दिया हुआ नाम नहीं। अच्छा, पलटू राम आप लोगों ने कभी नहीं कहा? नहीं, तेजस्वी का नाम दिया हुआ था। हम लोग ये कोर्ट में जरूर कहते थे कि तेजस्वी ने जो नाम पलटू राम दिया था, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम लोग। आपके नेताओं के ट्वीट वायरल हो रहे हैं सर कि पलटू राम बोला आप लोगों ने भी। ठीक है, देखिए पूरा अब उस बात कोई औचित्य नहीं रह गया। बिहार में बिहार की जनता ने भाजपा और नीतीश जी को एक मैंडेट दिया था बिहार में शासन करने के लिए। कुछ ऐसी मजबूरियां आई जो नीतीश जी कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन सुबह का रूला अगर शाम को वापस आता है तो फिर वो सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। अच्छा, जनता नहीं, पलटू राम तो फिर इस हिसाब से तो बीजेपी भी तो पलट गई ना, कि नहीं? बीजेपी तटस्थ है। बीजेपी कहाँ, बीजेपी को नीतीश जी छोड़ के गए थे, आज नीतीश जी फिर बीजेपी के पास आए हैं। बीजेपी ने हाथ बढ़ा के स्वागत किया है। हाँ। टीका टिप्पणी नहीं है। नीतीश इस बार की क्या गारंटी की वो नहीं जाएंगे? इस बार की क्या गारंटी?
देखिए, गारंटी तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप राजनीति में। क्या ही गारंटी दी जा सकती है? शिवसेना कांग्रेस का अलायंस हो ही गया है ना, भले ही वो रोज लड़ाई चल रही हो। सपा और बसपा का गठबंधन हुआ ही था ना, जबकि आपको गेस्ट हाउस कांड से लेकर तमाम चीजें याद है। तो ये अच्छा, मैं फाइनल कमेंट, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि एनडीए में अगला नंबर आपको क्या लगता है किसका है? नहीं, एनडीए किसी को टारगेट लेके और नंबर बना के नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम पार्टी है और अपने सारे घटक दलों का सम्मान करते हुए उनको लेके चल रही है। 400 पार का जो ये विजन है, ये भारत के उदय का विजन है। ये इस अमृत साल में, अमृत वर्ष में भारत को। लेकिन आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी वहां बिहार में यात्रा लेकर पहुंच गए और जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है वहां, ऐसे हालात में? यात्रा में भी जब चले थे तो बहुत आ रही थी। क्या हुआ? बदरुद्दीन अली, वहां पे बदरुद्दीन जी के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां एक किस ग्रुप का भीड़ होता है ये आपको भी पता है। तो राहुल जी के यात्रा में भीड़ जुटाना और उसको वोट में कन्वर्ट करना, ये दिन रात का फर्क है इसमें। राहुल जी का नेतृत्व किसी को भी पसंद नहीं है, ना कांग्रेस को पसंद है। तो फिर ये भीड़ कहां से इकट्ठी हो रही है? भीड़ तो पिछले यात्रा में भी बहुत इकट्ठी हो रही थी। कश्मीर में जो हम लोगों ने किया, 370 हटाया, कानून व्यवस्था लागू किया, तो लाल चौक पे कितनी भीड़ आई थी राहुल जी के उस यात्रा में। लेकिन वोट में कहाँ तब्दील होती है उनकी चीजें कहीं भी। आप अभी पुराना रिकॉर्ड देखिए, अभी 3 राज्य में चुनाव हुए। यानी आप ये कह रहे हो कि राहुल की यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं। भारत की जनता राहुल की यात्रा को एक ऐसे ही जैसे एक एंटरटेनमेंट में लेती। अच्छा, क्योंकि राहुल जी के पास कोई देश को लेकर विजन नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है। अगर वो गंभीर हो जाए तो उनके घटक दल और उनके दल, और अगर जनता आपसे पूछेगी कि आपने नीतीश कुमार को वापस क्यों ले लिया तो क्या बोलेंगे, जिन्हें आप पलटू राम बोलते थे? नहीं, बिहार के हित में बिहार के 14 करोड़ लोगों की सेवा करने का जो संकल्प था, और जनता ने नीतीश जी और भाजपा को ही मैंडेट दिया था। तो इस मैंडेट को पुनः स्थापित करके डबल इंजन की सरकार है। नहीं, ऐसे डबल इंजन की सरकार तो महाराष्ट्र में भी चल रही थी, तो महाराष्ट्र में भी शिवसेना और उसके बाद खेल हुआ ना सर? खेल नहीं हुआ, एमपी में भी हुआ, चलती हुई सरकार गिर गई। एनसीपी की फूट, एनसीपी दो फाड़ में बटा, तो एनसीपी का एक धड़ा एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहता था, तो स्वागत है, शामिल हुए वो लोग। ठीक, मतलब यानी हाँ, आदित्य पासवान जी, आवाज आ रही है मेरी अब? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। जी सर, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का प्रवेश हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार को लेकर एक शब्द नहीं बोला नीतीश कुमार जी को लेकर, और वो मणिपुर की बात कर रहे थे। भाई वैसा है कि बिहार राहुल जी के दिल में बसता है, हर कांग्रेसी के दिल में बसता है। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये बिहार के पलटू मुख्यमंत्री नीतीश जी के, उन्होंने फिर एक बार बिहार को क्यों धोखा दिया, बिहार की महान जनता को क्यों धोखा दिया। अब आप देखिए, जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे जनता दल यूनाइटेड के, कि भ्रष्टाचार का नीतीश जी पे नहीं, कि कभी नहीं लगा। आदित्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं माफी चाहूंगा, प्लीज आदित्य जी को। ये के त्रिपाठी जी? हाँ त्रिपाठी जी। हाँ तिलक जी, बोलिए। अब मसला एक और चुनौती भी है बिहार में अपने आप को साबित करने की, लोकसभा चुनाव के साथ साथ पूर्वांचल की उस जमीन की भी जहां पर उत्तर प्रदेश लगता है। अब इन सबको साथ लेकर चलना भी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश साहनी, पशुपतिनाथ, मांझी, इन सबको नीतीश कुमार कैसे साथ लेकर चल पाएंगे? देखिए, गठबंधन में एक लंबा अनुभव नीतीश कुमार को है। हाँ। और इसके पहले भी माननीय नीतीश कुमार जी अटल बिहारी की सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, तो अनुभव बहुत है। और हमारी पार्टी के ही लोग एनडीए के संयोजक भी रहे, जॉर्ज फर्नांडिस, माननीय शरद यादव, तो ऐसा नहीं। तो गठबंधन में सबको जो जिसका हिस्सा है वो मिलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब तो आप मैदान छोड़ के भागने वालों में हो गए ना कांग्रेस के मुताबिक। देखिए, हम मैदान छोड़ के थोड़ी भागे हैं। हाँ। हम तो एलआई से पिछला लोकसभा का चुनाव हम उनके साथ लड़े थे। हाँ। बीजेपी के साथ 16 सीटें हमारी, 16 एमपी है। हाँ। और हमारे जो हमने आपसे पहले कहा कि जो फीडबैक मिला था
जनता का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हाँ। तो उसमें नीतीश कुमार ने अपना चेंज किया, परिवर्तन किया। उसमें हाँ। कोई ऐसा थोड़ी है। बिहार के जो लिया गया परिवर्तन वो बिहार के हित में लिया रमेश गया। यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता है। रमेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। रमेश यादव जी, ये कह रहे हैं कि भैया ये पट नहीं रही थी और आप लोग जो है काम नहीं करने रहे थे, जंगल रात था इस वजह से। लेकिन मसला यहाँ पर ईडी के एक्शन का भी है। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? आप लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं है। और आनंद जी कह रहे हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, जब आप लोगों ने कुछ किया नहीं, अगर भ्रष्टाचारी होगे तो जेल में जाओगे। देखिए, इनका आरोप बेबुनियाद है और नीतीश कुमार जी जो 17 साल में नहीं कर सके, तेजस्वी जी के दबाव में 17 माह में करना पड़ा। और तेजस्वी जी ने अथक प्रयास करके जो 2020 के लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि मैं सत्तासीन होऊंगा तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, हाँ। और 9 अगस्त 2022 को ये नीतीश जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए और 15 अगस्त 2022 को इन्होंने वादा किया था कि 10 लाख जो लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, देने का काम कर रहे थे, जिस क्रम में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया। 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया और लाखों नौकरियां बहालियां प्रक्रियाधीन है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका अभूतपूर्व कार्य रहा। इतना ही नहीं, देश में पहली बार जातीय जनगणना कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका। नहीं, मसला ये था कि लालू से अगर ईडी जांच कर रही है तो इसमें परेशानी किस बात की? उनका परिवार कह रहा है कि लालू जी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ये देखिए, बीजेपी वाले जो हैं, जहां इनकी सरकार नहीं है, विपक्ष के नेताओं को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं। आप दिल्ली में देखिए, पश्चिम बंगाल में तमाम पहली बार न्योता थोड़ी ना आया ईडी का। नहीं, ये तो करते ही हैं। इनके साथ जो नहीं रहे, नहीं, ये तो पहले से ही तारीख मुकर्रर थी। कांग्रेस ये हमेशा परेशान करने का काम करते हैं और इनके साथ जो चला जाए, आनंद जी कनेक्टेड है? इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है श्रीमान जी, और इनके पास जो चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, हरिश्चंद्र हो जाता है। लेकिन नीतीश जी, तेजस्वी जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए। और कहीं न कहीं दूसरी बात थी कि तेजस्वी जी ईडी के सीबीआई। अच्छा आनंद जी, एक मिनट, ये दिलचस्प पहलू है। एक सेकंड, बचने के लिए वो सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में चले गए। अब तो इनके आगे, नाम के आगे स्वर्गीय लगाना चाहिए नीतीश जी के आगे। उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। नहीं, अब वो पुरानी बातें होगी ना। अब उन्होंने वो दरवाजे बंद कर रखे थे, खोल लिए। एक दरवाजे के साथ खिड़की भी होती है, आप लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया। छोड़िए, एक सेकंड। आनंद जी, आप लोग कमिटमेंट करते हैं और मोदी जी की गारंटी भी होती है साथ में, और वो पूरी भी करते हैं। सर, वो आपने कहा था कि 19 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई, भाजपा तो कही थी, वादा की थी। एक मिनट रमेश जी, एक मिनट, शोर नहीं। आनंद जी, 19 लाख की कमिटमेंट की थी शायद आपकी। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जब सरकार बनी, कुछ ही दिन तक चल पाई थी, उसमें रोजगार के बहुत सारे आयाम शुरू हुए थे। उद्योग मंत्रालय ने किस स्तर पे जाके कितना काम शुरू किया था, ये पूरी दुनिया जानती है। और सारे नहीं, मैं 19 लाख वाले रोजगार पर अटका हूँ। 19 लाख मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे। 19 लाख रोजगार नहीं, 19 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे। अच्छा, कब तक मिल जाएंगे? क्योंकि एक डेडलाइन आप लोग गारंटी है मोदी जी की, तभी पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल गारंटी है और मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। अब इतने सारे आयाम शुरू होंगे, बहुत सारे उद्योग लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू होगा, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लाखों की तादाद में होंगे। और बिहार की जनता ने इसी उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी को बहुमत दिया था और उस पर हम लोग पूरी तरीके से खड़े। नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि इस बार हमने लोगों को पकड़ कर नौकरी दी, तो आपने भी तो एक टारगेट फिक्स किया हुआ है 19 लाख। मतलब एक, समझ रहे ना 19 लाख का मतलब? 19 लाख कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं होती। एक सरकारी नौकरी का एक सीमित दायरा होता है। हाँ। ये जो बात हुई है 19 लाख रोजगार
सृजन करने की, तो बिहार का एक मैं छोटा सा आंकड़ा आपको दे देता हूँ। जब हम लोगों की सरकार थी तो 3,52,000 EPFO के नए अकाउंट खुले थे, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट होते जी। तो वो हवा में नहीं आ गए थे, वो रोजगार सृजित हुआ था और लोगों के एम्प्लॉयमेंट EPFO अकाउंट खुले थे तभी वो सृजित हुआ था। नहीं, आपकी बात सही है। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा था कि आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे उदाहरण के तौर पर, तब नीतीश जी ने कहा था कि पैसा कहां से लाएंगे, जेल से लाएंगे, यही बात बोली थी। तब उसके बाद उन्होंने ये अपना नियुक्ति पत्र बांटा और कहा कि फोटो खींचना बड़े फ्रेम में आनी चाहिए अच्छी। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अब 19 लाख का कमिटमेंट आपने किया है, तो ये पूरा होगा कि नहीं होगा? मसला वो है, मेरा मसला बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ है, बस बात खत्म। इस सरकार के समय पूरा होने के पहले वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा। ये सरकार जानी ही जाती है सुशासन के लिए, रोजगार के लिए, और सारे मूलभूत सुविधाओं के लिए। तो ये सरकार के टर्म पूरा होने डॉक्टर रमेश यादव, जल्दी से फिर परमवीर जी फाइनल कमेंट आपका लूंगा। धन्यवाद। वो कह रहे हैं 19 लाख मिलेगा हर हाल में, मोदी जी की गारंटी है 19 लाख। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी बिना पेंदी के लोटा, जो जिस तरह से कहा जाता है आम भाषा में, कभी इधर कभी उधर, और जब इनका पाला बदलने से तो बिहार के युवा में हताशा बढ़ गया है। जो उम्मीद आशा भरी नहीं, वो नौकरी की बात की पता नहीं क्यों आनंद जी शायद डिबेट छोड़ के चले गए। जी जी, नहीं जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ रमेश जी। जी जी, तो बिहार के युवा नीतीश जी के इस रवैया से काफी उदास हैं, निराश हैं, और उनको जो आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ठीक, परमवीर जी अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है? ममता जी अलग, अखिलेश नाराज, और अब बचा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ JMM और बाकी सहयोगी दल। आम आदमी पार्टी अपनी राह पर पंजाब में। देखिए, इंडिया गठबंधन कभी सफल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि देखिए वैचारिक मतभेद तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन वैचारिक मतभेद के बाद जब पार्टी का वोटर ही कॉमन हो तो उस पे कैसा गठबंधन कर सकते हैं? बार बार बहुत सारे विश्लेषकों, बहुत सारी पार्टी नेताओं से मैंने सुनी है बात कि जो कांग्रेस क्षेत्रीय दल, जितने भी मंडल के दौर से निकले हुए क्षेत्रीय दल है, चाहे यूपी की समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बिहार के RJD JDU, ये कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर ही खड़ी हुई भी पार्टियां थी, कोई दो राय नहीं है। वही वोटर था, वही बात करते थे, घूम फिर के बात भी सामाजिक न्याय की वैसे ही चलती थी। तो ये इनका गठबंधन स्वाभाविक था ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक कोई था, तो ये गठबंधन का तो होना ना होना बराबर ही था। वो तो बेमेल गठबंधन था, आप ये कह रहे हो? बेमेल गठबंधन था, भानुमति का कुनबा था, वो कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा जोड़ के बनाया हुआ था। अब क्या दिखाई देता है, क्या कुछ बचेगा? देखिए, बचेगा क्या, मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत बड़ी समझदारी करी है। कांग्रेस रिजिड रही अपनी जगह पर कि हम आपकी नेतृत्व आपको हमारा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, पुराने जमींदार की तरह, पुराने जमींदार की तरह कहिए या राजनीतिक सूझबूझ गई, मैं जब ये शब्द यूज। चलिए अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी आपका भी, रमेश जी आपका भी, के त्रिपाठी जी आपका भी, और साथ ही परमवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में अभी कई रंग बाकी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा यहां से शुरू होती है, ये तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।